आप तमाम हजरात ज़रा इस वकील साहब की वीडियो सुने पूरी, फिर इस पे मैं कमेंट करता हूँ। सुने ज़रा आप लोग क्या कहता है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी शाहू के इलाके में, जहाँ पर ये एक बेवा खातून है, ये मेरे साथ खड़ी है। ये एक छोटी सी दुकान इधर बनाई है और ये लोगों को सूद की वॉशिंग मशीन रखी है, ये अंदर चीजें रखी है। इधर से भी दिखाएं। मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ, लीगल नोटिस इनको दिया और ये कह रहे हैं जाओ जो होता है कर लो। मतलब एक तो वो बेवा औरत, उसने 2 मोबाइल लिए। हमने ये इनको कहा कि हम आपको मोबाइल की अमाउंट देते हैं, लेकिन वो अंदर बैठे बंदे ये कह रहे हैं। और देखें, अफसोस की बात यह है कि पठान एक जुबान पर खड़े होने वाला आदमी होता है। पठानों की हमेशा मैंने वकालत की है। इमरान खान न्याजी का मैं वकील हूँ और ये जो खातून है ये भी पठान है, ये भी सवाती पठान है। तो जनाब साहब घर में जाके दरवाजे तोड़ते हैं। इधर दिखाओ जरा, इधर आओ। ये घर जाके दरवाजा तोड़ के किराएदार हैं और उनको कहते हैं कि तुम बेगैरत हो और गालियां निकालते हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि जनाब ये काम ठीक नहीं है, आप जो पैसे हैं वो जैनवन देते हैं। उन्होंने कहा जाओ जो करना है कर लो। तो ये दुकान है इनकी, ये देखें जी, ये सामान रखा हुआ है। गढ़ी शाहू का इलाका है। तो ये डीपीओ साहब से भी बात करते हैं, सीसीपीओ साहब से भी बात करते हैं कि ये जनाब इन्होंने गरीब आदमी को किस तरह सूद के नीचे दबा के गालियां गलोच और दरवाजे तोड़ना इनका काम है। इनके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा हम बात नहीं करनी, जो होता है कर दो। शुक्रिया। जनाब एडवोकेट फैसल जट साहब ने एक पख्तून के दुकान में जाकर एक बेबी उसे साथ लेके जाता है कि आप जाए, हमारी सिर्फ इस हद तक सिफारिश करे कि वो ईद के बाद हमसे पैसे ले लें। जनाब एडवोकेट फैसल जट साहब जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है, हर किसी को पैसों की ज़रूरत है। ओवर टाइम बस हो जाती है। तो वो पख्तून नहीं मानते इस बात को कि जनाब वाला हमारे पैसों का बहुत देर का टाइम पूरा है, हमें पैसे चाहिए, हमें घर भी जाना है। ये बात जब फैसल जट साहब के साथ नहीं मानी गई तो उस जनाब ने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। एक पख्तून बिरादरी को लेकर, पख्तून एक ज़बान वाले हैं और ये देखो ये यहाँ पे बैठ के एक छोटी सी दुकान बना के बढ़ चढ़ के सूद करते हैं। इस तरह के अल्फाज यूज़ करके, लफ्ज़ सूद का इस्तेमाल करके। एडवोकेट साहब को ये पता होना चाहिए जो दावा आप करते हो उसको आपको साबित भी करना पड़ता है। आप लीगल नोटिस भी भेजते हो, आप कानूनी कार्रवाई भी करते हो, आप उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें उसकी दुकान के दरवाजे चौखट पर जाकर वीडियो बनाते हो, तो कितनी बुरी बात है और कितने नाजेबा अल्फाज आपने यूज़ किए। और सबसे जो वज़नी अल्फाज है सूद का, कि आप एक ख़ानदानी लोगों को जब ये कहेंगे तो आप डिफेम कर रहे हो उनको। क्या आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त मूव हो जाती है? अब क्या आप जवाब दे सकेंगे? क्या आप प्रूव कर सकेंगे कि वो सूद है या क्या है? कल की बात है, मैं मिंटगुमरी रोड से मेट बिछाने के लिए गाड़ी में कि मुझे मेट बिछा दो नीचे, वो जो 2000 का काम है वो मुझे 12,000 का करवा रहे थे। सूद हो गया ये। मेरी मर्ज़ी, मैं करवाऊँ, उसकी मर्ज़ी वो करवाए ना करवाए। आप क्यों किसी के कारोबार को सूद का नाम देते हो और पूरी पख्तून बरादरी को इस तरह के अल्फाज में, नाजेबा अल्फाजों के साथ उसे करते हो कि ये पख्तून बरादरी आके इस तरह काम करते हैं? क्यों? एक पढ़े लिखे इंसान, एक एडवोकेट, एक टाई बांध कोट के यूनिफॉर्म में होकर इस तरह की लीगल नोटिस भी शो करके कि मैंने लीगल नोटिस भेजा हुआ है, मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो अब मैं करूँगा आपके ख़िलाफ़। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, कोई लावारिस यहाँ पे आकर नहीं बैठे कि आप लावारिस समझ के आप किसी के बारे में, किसी के कारोबार के बारे में कुछ भी बोले। क्या आपको पता है कि बैकग्राउंड से इसका क्या ख़ानदान है, कौन है ये लोग? उधर इलाके के ये सरदार है, वडेरे हैं, कौन है? आपको ये अंदाज़ा है, ये पता है? क्या पर आप किसी के भी चेहरा कैमरे में लाकर बग़ैर परमिशन आप उसको दिखाते हो और उसको उसके कारोबार को अपनी तरफ से आप कोई भी नाजेबा अल्फाज यूज़ करो? हमने आज़मा कर लिया, अब आपकी आज़मा करने की बारी आ गई है। अब आप आज़मा करेंगे इंशाल्लाह, देख लेना। एडवोकेट अनवर जान नासिर आपसे मुखातिब हो।